उसी किताब में भी लिखा है बाबा साहब अंबेडकर ने, ये प्रथाएं मूल निवासियों में नहीं थी, ये प्रथाएं सिर्फ ब्राह्मणों में थी। इसलिए ब्राह्मणों ने अपनी भी बहन बेटियों को नहीं छोड़ा, ब्राह्मणों ने मतलब ब्राह्मणवाद ने नहीं छोड़ा। इसलिए आज वो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। जो कल बेटियों को कोर्ट में मार रहे थे, जब कल सावित्रीबाई फूले बेटियों को बचा रही थी, बेटियों को पढ़ा रही थी, तो वो बता रही थी उनकी भी औरतें, कीड़े निकलेंगे तेरे खाने में, नरक में जाएगी तू। और जब सावित्रीबाई फूले ने पहला स्कूल खोला महिलाओं के लिए 1848 में, तो उसमें 9 बच्चियां पढ़ती थी और उन 9 बच्चियों में 6 बच्चियां ब्राह्मणों की थी। और तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आज वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाले लोग, जो भ्रूण हत्या करते रहे, जो कोक में मारते रहे, कोक से बाहर आके मारते रहे, बचपन में इज्जत लूटते रहे उस महिला की, वो बहन थी, मां थी, बेटी थी, कुछ भी थी, बट उसने इस ब्राह्मणवाद ने नहीं बख्शा। और मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में कृष्ण बना के भेजना चाहते हो, तो फिर आपको पनघट पे कलैया पकड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए अपने बच्चे को। वो अब अगर वो मनुस्मृति लागू होती तो वो आपको बचा लेगी, आपके बच्चे को बचा लेगी, उस ऐसा काम करने वाले बच्चे को बचा लेगी, लेकिन ये छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ये इस देश की महिला को पता होना चाहिए। अगर ये इस देश की महिला को पता लगेगा तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले एनसीआरबी की रिपोर्ट को छुपा नहीं पाएंगे कि आज इस देश में 3.5 लाख एसिड अटैक, बलात्कार, गैंग रेप, छेड़छाड़ के केस हर साल इस भारत में होते हैं। 3.5 लाख एसिड अटैक, बलात्कार, गैंग रेप, छेड़छाड़, और ये वो मुद्दे हैं, ये केस हैं जो थाने में दर्ज होते हैं। वो जो लाठी से दर्ज होने नहीं दिए जाते, वो कितनी बड़ी संख्या में है। यानी कि एक दिन में 100 केस होते हैं, 1 घंटे में 100 केस होते हैं। और ये एनसीआरबी का ही डेटा है कि 1 घंटे में इस भारत में 3 बलात्कार होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अभी 4 साल पहले देने वाले बुद्धिमान भारत को शर्मिंदा करते हैं कि इतने दिन से तू ज्ञानी है, इतने दिन से तू सत्ता में है, और तुझे अब अकल आई सावित्रीबाई फूले के भी 100-150 साल के बाद, और फिर भी तू कहता है मैं मुख से पैदा हुआ हूं। यह है ब्राह्मणवाद का जहर, यह है मनुवाद का जहर, यह है मनुस्मृति का जहर, जो इस देश के लोगों में, इस देश की महिलाओं की रग रग में बड़े अनोखे तरीकों से श्रृंगार करके सेलिब्रिटी की अनुभूति के साथ फैलाया जा रहा है।